गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड लिमिटेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012। तो क्या क्या एडिशंस होते हैं विंडोज सर्वर 2012 विंडोज सर्वर 2012 के, और क्या लिमिटेशन होती हैं, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज के टॉपिक में। एडिशंस, क्या क्या एडिशंस आए विंडोज सर्वर में और क्या लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वर सिस्टम के हिसाब से। तो चलते हैं, जैसे एडिशंस ऑफ विंडोज सर्वर, मैं विंडोज सर्वर भी एडिशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012 में 4 एडिशंस देखिए थे। फाउंडेशन, एसेंशियल एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, डेटा सेंटर। तो 4 एडिशंस थे। फाउंडेशन एडिशंस, एसेंशियल एडिशंस, स्टैंडर्ड एडिशंस। तो ये 4 एडिशंस थे। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ये 4 एडिशंस थे। फाउंडेशन एडिशंस, एसेंशियल एडिशंस, स्टैंडर्ड एडिशंस एंड डेटा सेंटर एडिशंस। देखिए कल एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कह लीजिए, या आज के पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ ऐसे डिस्कशन हैं जिनके बारे में कल यानी कि नेक्स्ट डे में जो भी लेक्चर्स होगा उसमें मैं करूँगा। तो अभी जो हमें बात करना है एडिशंस के अकॉर्डिंग कि फाउंडेशन एडिशंस क्या होता है और आपका एसेंशियल एडिशंस क्या है। देखिए जब फाउंडेशन एडिशंस में, ये आपका फाउंडेशन एडिशंस है जिसमें जो हमारे सीपीयू जो दिया हुआ है, सीपीयू सॉकेट लिमिट है। तो इस एडिशन में हमारा जो सीपीयू है यानी कि प्रोसेसर सिर्फ एक होता है। देखिए एक ही होता है प्रोसेसर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विंडोज सर्वर 2012 में जो हमारा मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी उसमें मैं बोला था आपको कि हमें जो प्रोसेसर चाहिए होगा वो 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए, 32 बिट आर्किटेक्चर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2012 में जो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आपको 64 बिट आर्किटेक्चर चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। दूसरा सीपीयू, आप उसके लिए 64 आर्किटेक्चर चाहिए तो वो इंस्टॉलेशन टाइम पे ही आपको प्रॉब्लम करेगा। तो सीपीयू सॉकेट लिमिट यानी कि सीपीयू जो है आपका प्रोसेसर एक होना चाहिए फाउंडेशन एडिशन में। और मेमोरी लिमिट, जिस मेमोरी लिमिट की हम बात किए थे, देखिए फाउंडेशन और डेटा सेंटर स्टैंडर्ड्स के बारे में कल भी मैंने बताया था कि फाउंडेशन में हम मोस्टली जो इंस्टॉलेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्चुअल मशीन्स है उसमें हम 2 ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक विंडोज सर्वर में 2 वर्चुअल मशीन हम बना सकते हैं। लेकिन डेटा सेंटर में आप अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू मेमोरी स्पेस एंड हार्ड डिस्क स्पेस के हिसाब से, जितना आपका सिस्टम सपोर्ट करे। तो सीपीयू सॉकेट लिमिट यानी कि आपका प्रोसेसर 1 होता है। मेमोरी लिमिट्स अगर देखें, मेमोरी, तो इसमें मेमोरी का जो बेसिक जो लिमिटेशन है वो 32 जीबी का ही होना है। 32 जीबी मेमोरी लिमिट है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ जो है 15 यूजर को सपोर्ट कर सकता है आपका फाउंडेशन एडिशन, यानी केवल 15 यूजर्स ही इसको सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। 15 यूजर के लिए ही हम इसको फाउंडेशन एडिशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, केवल 15 एडिशन। यानी कि यूजर लिमिट जो होगी इसकी 15 यूजर की होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह हम अगर आते हैं तो हमारा जो एसेंशियल एडिशन है, तो एसेंशियल एडिशन में हम देखते हैं कि आपका सीपीयू सॉकेट जो लिमिट है, यानी कि इसमें 2 प्रोसेसर हो सकते हैं। सीपीयू सॉकेट जो है आपके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसकी लिमिट थोड़ा बढ़ाई गई, एसेंशियल एडिशन में 2 की गई। लेकिन मेमोरी का जो लिमिट है, मेमोरी का जो लिमिटेशन है वो कितना है, 64 जीबी का है। 64 जीबी हमें इसमें इससे ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है कि हम 64 जीबी ही इस
इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें हम 25 यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी 25 यूजर्स से ऊपर नहीं जा सकते, 25 यूजर्स के लिए एसेंशियल एडिशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले एडिशन हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड एडिशन है। तो देखिए स्टैंडर्ड एडिशन में भी लिमिटेशन है। सीपीयू सॉकेट लिमिट 64 प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो। देखिए एकदम से बढ़ गया कि 64 प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो एंड 64 बिट आर्किटेक्चर। और इसका जो मेमोरी लिमिट है वो कितना, 4 टेराबाइट। 4 टेराबाइट अनलिमिटेड मेमोरी है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और इसमें यूजर लिमिटेशन अनलिमिटेड है, आप अनलिमिटेड यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो स्टैंडर्ड एडिशन इन विंडोज सर्वर 2012 में। ओके, तो मैं एक पिक्चर आपको बता रहा हूँ, एक पिक्चर के माध्यम से मैं कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं बात कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ सर्वर 2012 में। इंस्टॉलेशन मेथड होता है, तो मैं इसमें से जो है 2 मशीन बना रहा हूँ। ये 2 मशीन है एडिशन में आने से पहले, आगे के एडिशन में जाने से पहले। ये एक हमारी मशीन है, ओके, ये हमारी एक मशीन है, ठीक है। सर्वर 1 या सर्वर 2 कह लो। और एक हमारा मशीन ये है, ये 2 मशीन हमारे पास है। तो ये जो मशीन है हमारी, इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। एक होता है इंस्टॉलेशन मेथड जो 2012 में है, या किसी भी आने वाले जो वर्जन है सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो आपका वर्जन है इवेल्युएशन मेथड में, एक होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी कि इवेल्युएशन मोड। एक आपका होता है इवेल्युएशन मोड, और एक आपका होता है डेस्कटॉप, तो बोलते हैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड, है ना, यानी कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड। तो एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड है, और एक है इवेल्युएशन मोड। ये 2 मोड में इंस्टॉलेशन होता है विंडोज सर्वर 2012 का, ठीक है। 2012 का 2 मोड में होता है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से। एक्स, ओके, मैं एक बार सही कर दे रहा हूँ इसको। यस, एक्सपीरियंस मोड एंड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड और इवेल्युएशन मोड। तो देखिए ये जो हमारा इवेल्युएशन मोड है, इसमें क्या हम यूज करते हैं,
CMD यानी कि कमांड के थ्रू ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। CMD के थ्रू ही इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। दो मशीन है, 1 या आपकी 2 मशीन है। तो देखिए दो मोड है, एक तो वो आपका इवैल्यूएशन मोड हो गया। अगर आप इवैल्यूएशन मोड में विंडोज सर्वर 2012 का कोई भी विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको जो GUI है ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। केवल कमांड के थ्रू ही आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब देखिए जैसे इंस्टॉलेशन मोड कई तरह के चेंजेस करने ही पड़ते हैं, तो CMD यानी कि आपको इसी मोड में काम करना हो। जैसे पावर सेल होता है, अब पावर सेल पे तो काम कर सकते हो ना, क्योंकि आप कमांड सीधे कमांड के थ्रू CMD लेट्स जो कमांड लेट्स है उसका यूज करके आप कर सकते हो। बट अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यूज करना चाह रहे हैं तो इवैल्यूएशन मोड में ये संभव नहीं है, यानी कि आप इसको नहीं कर सकते हो। इवैल्यूएशन मोड में अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आपने देखा एडिशन में मैंने बात की थी स्टैंडर्ड एडिशन, तो मैंने कहा जैसे CPU सॉकेट लिमिट है 64, यानी कि प्रोसेसर आप 64 यूज कर सकते हो प्रोसेसर। मेमोरी का साइज 4 TB जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। यूजर आप अनलिमिटेड यूजर्स का यूज इसमें कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये था उसमें। अब आखिरी में डेटा सेंटर आता है। देखिए अब जैसे डेटा सेंटर में भी कुछ ऐसे ही है, आपका जो प्रोसेसर है सेम है इस दोनों का कॉन्सेप्ट, इसमें दोनों का बिल्कुल सेम है कि आप 64 प्रोसेसर एंड मेमोरी की जो साइज है वो 4 TB टेराबाइट की है, यूजर लिमिट अनलिमिटेड है, सेम है। बट स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशन जो है बेसिकली दो एडिशन इसमें भी कर सकते हो। तो अभी जब कल मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये सारे आपके एडिशन वहां पर आएंगे, तो किसी न किसी एक एडिशन को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो मैं स्टैंडर्ड एडिशन में अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन को अगर हम करना चाहें तो देखिए जैसे कि दो मोड में है, मैंने कहा इवैल्यूएशन मोड है आपका, है ना। तो उसमें क्या होता है बेसिकली इस मोड में, अब जैसे कि हम इसमें सारे वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं बेसिकली। जैसे इवैल्यूएशन मोड आप यूज भी कर रहे हो, इस मोड में इंस्टॉलेशन आपने स्टैंडर्ड भी किया, तो दो जैसे स्टैंडर्ड लिखा होता है उस स्टैंडर्ड में दो ऑप्शन होंगे, एक में होगा इवैल्यूएशन मोड, एक में होगा सर्वर कोर या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो मोड में होगा। तो दूसरा मोड आपका ये आता है, ये आता है। इसमें क्या है, ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड है। इसमें क्या है कि आप दोनों मोड में यानी कि GUI और कमांड बेस दोनों मोड में आप इसमें वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपके डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड यानी कि जब आप इंस्टॉल करें कि मान लो आपने स्टैंडर्ड एडिशन कहा, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये GUI फॉर्मेट ही इंस्टॉल करें, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड को ही इंस्टॉल करें, जिससे आपको सर्वर को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम ना आए, आप हर तरीके से सर्वर को आप ऑपरेट कर सको। ओके, यही कंडीशन जैसे कि मैं बोला कि आपके इसमें आती है डेटा सेंटर। तो मैंने जब इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में, पर्टिकुलर सिस्टम में विंडोज सर्वर 2012, तो मैंने डेटा सेंटर एडिशन लिया था, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिया था, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना होगा आपको बताने के लिए। तो उस वक्त फिर दिक्कत आती है, अगर मैं स्टैंडर्ड ले भी लेता तो मैं सिर्फ दो ही वर्चुअल मशीन्स को वहाँ पे क्रिएट कर पाता, जो इसकी लिमिटेशन है स्टैंडर्ड एडिशन की। लेकिन डेटा सेंटर एडिशन में ऐसा नहीं, मैंने कल के भी प्रेजेंटेशन स्लाइड में आपको बताया था लेक्चर में कि डेटा सेंटर्स में आप अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें नहीं कर सकते। जैसे कि आपका इसी में हम बात करेंगे अभी इसी कंडीशंस में कि आप कितनी वर्चुअल मशीन्स को यूज कर सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ PPT के माध्यम से इस पूरे स्टैंडर्ड में कितने यूज आप कर सकते हो इसमें। ओके, देखते हैं इस वीडियो में, बताते हैं डायरेक्टली मोड में कितने एडिशन को आप कर सकते हो। मैं भी आपको बताता हूँ वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया। तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड में आप ये काम एक्सपीरियंस मोड में
या आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड में अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ये जो है इंस्टॉलेशन मेथड इन सर्वर 2012 में दो मोड होते हैं, इवैल्यूएशन मोड CMD जिसको बोलते हैं, और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मोड। ठीक है, तो इन शो से आप इसको कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एडिशन के अलावा और भी पीसी में प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू देखिए। हाँ, हिस्ट्री ऑफ सर्वर का जो प्रेजेंटेशन था कल के लेक्चर में, कल मैंने हिस्ट्री आपको बताया था, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे वर्चुअल मशीन। हाँ देखिए, ये बात आई थी यहाँ पे कि दिस सर्वर वर्जन केम इनटू 4 एडिशन, एसेंशियल, फाउंडेशन, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेट। तो स्टैंडर्ड और डेटा सेट एडिशन हैड सम सेम फीचर सेट, इसके फीचर सेट सेम है, बट स्टैंडर्ड लाइसेंस परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन टू रन टू वर्चुअल मशीन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड लाइसेंस परमिटेड है वो केवल 2 ही वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकती है अपने विंडोज सर्वर में, याद रखिएगा। फाइल डेटा सेंटर परमिटेड एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन। इसीलिए मैंने अपने सिस्टम में डेटा सेंटर लाइसेंस को ही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जिससे मैं एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन आपने बनाई, एक वर्चुअल, सिंपली हमें वर्चुअल मशीन पे ही काम करना है। तो जो वर्चुअल बॉक्स हम यूज करेंगे तो मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ वन बाय वन। देखिए ये है, ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स है, जिसपे हम इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे सिस्टम में होना जरूरी होता है, इसको हम बकायदा इंस्टॉल कर लेते हैं। 4.0 3.0 जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है इसको इंस्टॉल करते हैं। फिर हमें एक ISO फाइल मिलती है। देखिए ISO फाइल जो आपकी होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ISO फाइल। इसमें नहीं लिखा है, मैं ISO फाइल को बिन सर्वर जब हम इसको सिस्टम में यूज करते हैं यही कहीं है, अभी बता रहे हैं कि हमें एक वर्चुअल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ये इंस्टॉलेशन आपके पास है, इसी इंस्टॉलेशन का हमें यूज करना होता है। अब इसे यहाँ पे अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन बकायदा इसमें कर लिया हुआ। ठीक है, तो ISO फाइल कहीं पर है यहाँ पे। ठीक है, तो ISO फाइल एक हमारी क्रिएट होती है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें हालांकि थी, मैंने इंस्टॉलेशन में कर लिया इसको। मैं आपको अगले उसमें लेक्चर में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये फाइल होती है, क्योंकि एक सर्वर क्रिएटिंग है, हमें क्रिएट करना ही होता है। तो उस तो यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, तो ये आपकी एक डिस्क इमेज फाइल है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें तो मालूम चलेगा। ये विंडोज सर्वर का ओपन पाथ विंडोज सर्वर एक्सप्लोरर है। तो डिस्क इमेज फाइल बोलते हैं .ISO। ठीक है ना, तो इमेज यानी इसको बोलते हैं डिस्क इमेज फाइल। एक ISO फाइल होती है सर्वर की। तो ये अगर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हमको समस्या आएगी, हम इंस्टॉलेशन भी नहीं कर सकते। तो होता क्या, इसको हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, इसको इंस्टॉलेशन नहीं करते अपन। ठीक है, इसके इंस्टॉलेशन से हमें मतलब नहीं रहता है।
इसका इंस्टॉलेशन हम नहीं करते। हम जब वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं वर्चुअल बॉक्स को, तो वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करने के बाद, जैसे मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ मान लीजिए, तो अगर हमें कोई, ये देखिए इस तरह का क्या आएगा, तो ये हमारी एक वर्चुअल मशीन सेव है बेन सर्वर 2012 पे। अगर मैं न्यू बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक न्यू मशीन यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से मांगेगा, नॉर्मल हमारा दिया हुआ है जो भी है। तो कह रहा है प्लीज चूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम एंड डिस्क्रिप्शन फोल्डर फॉर द न्यू वर्चुअल मशीन, कि कहाँ रखना चाह रहे हैं, एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम you intend to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify the machine. तो यहाँ पर हमें उसका नेम, प्लीज चूज द डिस्क्रिप्टिव नेम एंड डेस्टिनेशन फोल्डर, किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। अगर मशीन हमारे यहाँ पर ये है, एक तो हमारा ये पड़ा हुआ वर्चुअल बॉक्स आपका VM इसमें, दूसरा अगर अदर करना चाहते हैं तो यहाँ से अदर पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये आपको विंडोज यूज करता है। अब यहाँ पे देखिए विंडोज 7 है 64 बिट का, तो यहाँ पे 64 बिट आर्किटेक्चर का यूज करेंगे पहले, ये देखिए, ठीक। ये तो मैंने सिंपल तौर पे भी किया कि हमें इसको यूज करना है। जब यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हमको वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करनी है, मैं आपको इकट्ठा बताऊंगा कैसे करना है इसको एक साथ कवर करके, क्योंकि यहाँ से हम इसको स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्टली इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, ठीक। इसको अगर हम बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो जो हमारे मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए विंडोज सर्वर को, थोड़ा सा सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम थोड़ा सा धीमा हो जाता है। अब रीस्टार्टिंग देखो, वर्चुअल मशीन आपकी रिस्टार्ट हो रही है इन द फ्यू सेकेंड्स रिमेनिंग। ये देखिए आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई, ओके। अब देखिए ये प्रेस कंट्रोल आल्ट डिजाइन, ये हमारा साइन इन का है, तो मैं इसको एक बार साइन इन करता हूँ। ये देखिए अब ये एडमिनिस्ट्रेटर पास मांग रहा है, तो मैं एक पासवर्ड दे रहा हूँ इसमें। ये पासवर्ड मैंने दिया, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। यस, ये पासवर्ड चार्ट को देखिए यहाँ से, ये अब देखिए सर्वर मैनेजर अब आपका यहाँ से आ रहा है। ये देखिए सर्वर मैनेजर है आपका 2012। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड आपका, इसको बोलते हैं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, ये पूरा का पूरा। और ये जो आपका है मैनेज टूल्स वगैरह, ये सब ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। ऐड एंड रोल फीचर ऐड कर सकते हो, उस फीचर्स को रिमूव कर सकते हो, सर्वर ऐड कर सकते हो, क्रिएट सर्वर ग्रुप है, सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज वगैरह में जा सकते हो, ठीक है। टूल्स में अगर आते हैं तो ये देखिए टूल्स, तो सारे टूल्स हैं ये, ठीक है। कंपोनेंट साइजिंग कैसी, यहाँ से व्यू पे जाते हैं तो ये वेलकम टाइल जो आपका बना हुआ है, ये वेलकम टाइल, यहाँ ये वेलकम टू सर्वर मैनेजर यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ भी जाएगा। यहाँ से हेल्प ऑप्शन है, जो भी हेल्प चाहते हैं कि सर्वर हेल्प में क्या फोरम होता है, ये यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है, ये लोकल सर्वर है आपका। लोकल सर्वर में क्लिक करेंगे तो अपना ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक। फिर आपका ऑल सर्वर है, लोकल सर्वर, देखिए ये आपके कंप्यूटर का नेम है, ये आपका वर्क ग्रुप बना हुआ है, ठीक। ये कंप्यूटर नेम है आपका बिन करके जो हमने बना रखा है। विंडोज फायरवॉल पब्लिक ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल्ड है, रिमोट डेस्कटॉप भी आपका डिसेबल है, NIC टीम भी आपकी डिसेबल है। ईथरनेट में आप IPv4 वर्जन असाइंड बाय द DHCP एंड इनेबल्ड है। तो ये टास्क है आपके, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, इन्हें आप यूज करते हो। शट डाउन द लोकल सर्वर,
एंड विंडोज पावर सेल, कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड रिफ्रेश चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। आल सर्वर में देखो तो ये सारी चीज़ें देखिए, हमारा सर्वर है जिसको हमें बार बार यूज करना है। ये हमारा सर्वर है जो हमने इंस्टॉल किया आईएसओ वगैरह, तो ये सर्वर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है। अब जैसे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, तो ये आपकी फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये सर्वर हो गए। वैल्यूज चेक करना चाहें तो यहाँ से सारा विजिट है, स्टेटस, फाइल सिस्टम लेवल, मैं सब वन बाय वन बताऊंगा आपको अभी। क्या देखिए, हमारा जो टोटल है 32 GB सिस्टम रिजर्व फिक्स 350 MB, देखिए 9 MB आपका फ्री स्पेस है। फिक्स में कितना है, 49 है। 33 GB इसका यूज हो रहा है, सारा वैल्यू बता रहा है सिस्टम का। डिस्क देखें तो कितना ऑनलाइन आपने 50 GB यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी थी, पोजीशन MBR की थी। बस टाइप क्या, साटा आप यूज कर रहे हैं, देखिए 50 बॉक्स हार्ड डिस्क है। इसी तरह वॉल्यूम्स भी देखिए, ये वॉल्यूम्स भी है यहाँ पे। स्टोरेज पूल अगर देखना चाह रहे हैं तो नो स्टोरेज पूल, अभी फिलहाल कोई पूल हमने जनरेट ही नहीं किया, तो कैसे पूल दिखाएगा। जनरेट करेंगे तो ये पूल्स आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ठीक, तो ये कॉन्फ़िगर है दिस लोकल सर्वर, ऐड इन रोल फीचर्स, ऐड टू अदर सर्विस मैनेज, क्रिएट अ सर्वर ग्रुप। देखिए मतलब ऐड रोल फीचर में अगर जाते हैं तो देखिए ये स्टार्ट हुआ, ऐड रोल फीचर विजार्ड यहाँ पे दिख गया आपको ऊपर, ये देखिए टॉप में दिख रहा है ना, ऐड रोल्स एंड फीचर विजार्ड्स का। ठीक है, तो इसमें इंस्टॉलेशन टाइप भी होगा, सर्वर सिलेक्शंस भी होगा। तो ये स्टार्ट द रिमूव, स्टार्ट एंड रिमूव द रोल, तो यहाँ से भी जा सकते हो आप। ये हमारा सर्वर है, देखिए पिन, डेस्टिनेशन सर्वर आपको ये रहा है, कहाँ करना है वो सारा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। रोल्स एंड सर्वर ग्रुप में देखिए, रोल 1 में सर्वर ग्रुप 1, सर्वर टोटल सर्वर टोटल। तो देखिए फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज हैं, ये आपका लोकल सर्वर में ये चीज़ें हैं। और कौन सी चीज़ें जो हम इंस्टॉल करते जाएंगे यहाँ पर सब शो करता चला जाएगा। तो अभी हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अब देखो ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, देखें तो ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह, यहाँ पे डीएनएस में चाहे तो डीएनएस दिखेगा आपको, इंपोर्ट करना चाहे तो। एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट ये है कि द लोकल सर्वर इज आइदर नॉट डोमेन जोन, इट कैन नॉट एक्सेस टू डोमेन कंट्रोलर, योर कंप्यूटर मस्ट बी बोथ ज्वाइन टू डोमेन एंड एबल टू एक्सेस द डोमेन कंट्रोलर टू सर्च फॉर अदर कंप्यूटर्स by using Active Directory domain service. You can still search for import computers that are on your network. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्या होता है, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक, तो ये जो था हमारा टोटल, जो हमने देखा कि वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, तो ओके, हमने क्लोज किया।